कभी नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा सोचता तो तुमसे शादी ही क्यों करता? वह लड़कियों से हमेशा दूर ही रहता है, या यूं कहो वह बहुत कम लोगों से मिलता है। उसने अपना पूरा ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर लगाया है, इसलिए आज उसके पास काफ़ी धन है, लेकिन रिश्तों के मामले में वह सबसे पीछे खड़ा है। उसने पहली बार कदम बढ़ाकर किसी लड़की की बात सुनी है और उसके लिए कुछ करना चाहा है। इसलिए बेटा प्लीज उसे दूर मत भागो, एक बार उसकी बात सुनकर तो देखो। आसी ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं दादाजी। अब मैं आपसे हर चीज के लिए सलाह मशवरा करूंगी। दादाजी ने भी मुस्कुराकर हामी भरी और बोले, अब जाओ और आराम करो। आसी ने जी कहा और वहां से चली गई। इधर राज सावल लेकर बाहर आया और आसी को न देखकर पूरे कमरे में ढूंढने लगा। जब उसे पता चला कि आसी कमरे में नहीं है तो उसने मन ही मन कहा, चलो कम से कम कमरे से बाहर तो निकली। कुछ यादें आते ही आसी ने अपने माथे पर हाथ रखा और कहा, ओह नहीं नहीं। राज जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगा। इधर आसी दादाजी के कमरे से बाहर आकर राज के बारे में सोचते हुए चल रही थी। वह अपने आप से लड़ रही थी। एक ओर वह राज का साथ देने के बारे में सोच रही थी, तो दूसरी ओर राज का उसके प्रति किया व्यवहार उसे याद आ रहा था, जिससे आसी कसमकस में थी। आसी चल भी रही थी और अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वह किसी चीज से टकराने वाली है। आसी दीवार से टकराने वाली थी कि किसी ने उसे पकड़कर वहीं रोक दिया। आसी ने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने एक अनजान लड़का खड़ा था, जो अपने हाथों को बांधे उसे देख रहा था। आसी भी अनजान नजरों से लड़की को देखने लगी। तभी लड़की ने आसी का मजाक बनाते हुए कहा, मैडम जी, आप देखकर नहीं चल रही थी। ये आपको पता चल रहा था कि आदि यहाँ आ चुका है तो वह आपको बचा लेगा। आसी ने इधर उधर देखते हुए कहा, कौन आदि और कहाँ है वो? आदि ने मुंह बनाकर कहा, मैं हूँ आदि। आसी ने गर्दन हिलाई और मुड़कर जाने लगी तो आदि बोला, अरे आप तो बड़ी ही ढीठ लड़की हो, मुझे थैंक्स भी नहीं बोला। आसी ने आदि को घूर कर देखा, बोली, किस लिए थैंक्स? आदि ने कहा, मैंने आपको बचाया है। आसी ने हंसते हुए कहा, तो मैंने कहा था बचाने के लिए? मैंने आपसे मदद मांगी थी क्या? न बचाते तो क्या होता, थोड़ी सी चोट लग जाती और क्या। आदि आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी राज वहां पहुंच गया। जब उसने आदि और आसी को देखा तो दूर से बोला, आसी, ये आदि है। आसी ने उड़ती नजर राज पर डालकर कहा, हाँ पता है, अभी बताया इन्होंने। लेकिन तुम मुझे एक क्यों बता रहे हो? राज ने आसी के कंधे पर हाथ रखकर उसे आदि की ओर घुमाते हुए कहा, क्योंकि ये मेरा एकमात्र दोस्त है जो पहली बार इंडिया आया है। आसी ने बनावटी मुस्कान आदि को दी और राज के हाथ अपने कंधे से हटाकर बोली, मिस्टर आदि, भारत में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आपको भारत अच्छा लगे। आदि ने कहा, अरे आसी जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा, जैसे यहाँ सब अच्छा ही होगा। आसी वहां से चली गई तो आदि उसे जाते देख बोला, कौन है भाई ये? मुझे यही लड़की चाहिए शादी के लिए। राज ने आदि के गाल पर हल्की चपत लगाकर कहा, भाभी है तेरी क्या? आदि चिल्ला पड़ा, मतलब ये मेरी भाभी? क्या यार, एक ही लड़की तो अच्छी लगी, उसे भी हर बार की तरह तू ले गया। आदि ने मुंह बनाकर कहा तो राज ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ कि जाकर सो जा। आदि चला गया तो राज भी अपने कमरे में जाने लगा। तभी सारा राज के पास आकर बोली, सर, आसी मैडम ने खाना नहीं खाया है। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से उनके सामने जाकर उनकी बात सुनूं, इसलिए आप ही कुछ कीजिए। राज ने कहा, ठीक है, तुम खाना लगाओ, मुझे लाकर दो, मैं रूम में ले जाता हूँ। सारा ने खाना लाकर राज को पकड़ा दिया तो राज खाना लेकर कमरे की ओर बढ़ गया। राज ने खाना टेबल पर रखा। आसी बेड पर दूसरी ओर मुंह किए लेटी हुई थी। राज उसी ओर गया और पाया कि आसी खुली आंखों से एकटक जमीन को देख रही थी। राज जाकर आसी के पास जमीन पर ही बैठ गया। आसी भी धीरे धीरे बैठ गई। राज बिना कुछ बोल उठा और खाना आसी के सामने रखकर बोला, बिना कुछ बोले और बिना जिद किए, खाओ चुपचाप। आसी कुछ नहीं बोली। उसने राज का दिया खाना खा लिया। जब वह बर्तन उठाने लगी तो राज ने उसके हाथ से बर्तन ले लिए और बाहर चला गया। आसी बस राज को देखती ही रह गई। आसी जब अपने रूम में ही रहने लगी थी, वहीं आदि भी पास ही रुक गया था। आदि आसी से मिलना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था, लेकिन उसने कभी आसी को अपने कमरे से बाहर नहीं देखा था।
खुशी भी अब यहीं रहने लगी थी, क्योंकि जब तक जॉली ठीक नहीं हो जाता तब तक खुशी की जिम्मेदारी राज ने ही संभाल ली थी। खुशी सारा के साथ रहती थी। आशी दिन में एक बार अपने रूम से बाहर निकलती थी और उस समय वह खुशी और दादाजी से बातचीत करती थी और बातचीत करके वापस आ जाती थी। राज अपने ऑफिस के काम में इतना उलझा रहने लगा था कि वह रात को देर से घर आता था और सुबह सबके उठने से पहले ही निकल जाता था। लगभग 10 दिनों तक यह सिलसिला चला। राज आता उससे पहले ही आशी सो जाती थी और राज आकर भी इतनी आवाज नहीं करता था कि कहीं आशी की नींद खराब ना हो जाए। वह आशी को प्यार से निहारता और शांति से बैठ के एक कोने में सो जाता, जबकि आशी दूसरे कोने में सोई रहती थी। आशी दिन भर नॉवल पढ़ती रहती थी। सुबह से कब शाम हो जाती उसे पता ही नहीं चलता, लेकिन अब उसकी बर्दाश्त की सीमा खत्म होने लगी थी। इसलिए आज उसने फैसला किया कि जब तक राज नहीं आएगा तब तक वह सोएगी नहीं। इसलिए उसने नॉवल पढ़ना जारी रखा। रात के लगभग 2 बज चुके थे और राज अभी तक घर नहीं आया था। आशी को अजीब सा डर लगने लगा था। हालांकि पहले वह चैन से सो जाती थी, लेकिन अब आज जब वह राज का इंतजार कर रही थी तो राज इतनी देर कर रहा था। अब आशी का मन नॉवल पढ़ने में नहीं लग रहा था, तो वह उठकर बाहर आ गई। पूरे घर में अंधेरा था, हल्की हल्की रोशनी ही थी, जिससे आशी को दरवाजा साफ दिखाई दे रहा था। आशी दरवाजे की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी वह किसी से टकरा गई। एक अनजान शख्स ने आशी को अपनी बाहों में संभाल लिया। जब आशी किसी से टकराई तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब उसे लगा कि किसी ने उसे संभाल लिया है तो उसने परफ्यूम की खुशबू से पहचान लिया कि वह राज ही था। आशी के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। इस बार वह राज से पूछना चाहती थी कि वह इतनी देर घर क्यों आता है। आशी यह सब सोच ही रही थी कि अचानक किसी ने लाइट जला दी थी। पूरे घर में उजाला फैल गया, जिससे आशी की आंखें खुल गईं और जिस शख्स की बाहों में वह थी उस शख्स को देखकर थोड़ी घबरा गई। उसने झटक कर दूर खड़ी हो गई, लेकिन तभी उसकी नज़र राज पर पड़ी, जो दरवाजे पर खड़ा था। वही तो लाइट जलाई थी। राज रसोई में अपना खाना गर्म करने चला गया था, क्योंकि वह किसी भी हाल में आशी को परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए वह बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया और आशी के बारे में मन में कोई गलत बात भी नहीं लाई। दूसरी ओर आशी अब भी अपनी जगह पर खड़ी थी। राज का चेहरा उसे लगातार परेशान कर रहा था। उसका बिना कुछ बोले चले जाना आशी को अंदर ही अंदर बेचैन कर गया था। तभी आदि आशी के सामने खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला, आप तो कमाल हैं। आपने राज शेखावत को इतना बदल दिया है कि वह खुद रसोई में जाकर अपने लिए खाना भी बना लेता है। मानना पड़ेगा आपको, वेल डन। आदि के वहां से चले जाने के बाद आशी और भी हैरान हो गई। क्या वाकई में राज अपने लिए खुद खाना बना रहा है? जैसे ही आशी रसोई के बाहर पहुंची, वहां से राज बाहर निकल गया था। उसने अपनी थकी हुई आंखों से आशी की ओर एक नजर देखा, बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर चला गया। जब आशी रसोई में गई और खाली प्लेट देखी तो वह समझ गई कि राज ने खुद ही खाना गर्म किया था और वह जल्दी जल्दी खा लिया।